जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, कौन सी स्पेसिफिकेशन को तैयार करना चाहिए, कंटेंट क्या है, पास्ट पेपर्स किस तरह के आते हैं, उनकी क्या मार्क्स स्कीम या आंसर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर आप जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्जाम्स को लेकर परेशान हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, कुछ वेबसाइट शेयर करूंगा जहां से आप इस एग्ज़ाम्स का जो मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी जीसीएसई एग्जाम्स देने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप यूके में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीजीसीई विद क्यूटीएस की क्वालिफिकेशन लाजमी हासिल करनी है, और ऑब्वियसली अगर आप पीजीसी विद क्यूटीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत फंडामेंटल, एक प्राइम उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम ज़रूर हों। कई कोर्स प्रोवाइडर्स आपको कहते हैं कि आपके पास जीसीएसई एग्ज़ाम ही होना चाहिए, वो पाकिस्तान, इंडिया में या डिफरेंट मुल्कों के अंदर जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स हैं वो आपको देने पड़ते हैं। जो कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स लेता है, मैथ का या इंग्लिश का या साइंसेस का, वो आपको देना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम्स को एक्सेप्ट करते हैं, और आज की वीडियो में मैं सिर्फ जीसीएसई इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम्स की बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप थोड़े से उसके जो पास्ट पेपर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं और जो मार्क्स स्कीम्स हैं या आंसर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि कुछ कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो मैथ का एग्ज़ाम जो है वो एग्जाम कर देते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से एफएससी की हुई है और आपके पास एफएससी में मैथमेटिक्स की डिग्री है, लाइक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, लेकिन कई कोर्स प्रोवाइडर्स ऐसा नहीं करते, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो बताऊँगा। अगर आपने पीजीसी सेकेंडरी करना है, जैसे आप फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, किसी और सब्जेक्ट में पीजीसी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम कंपल्सरी है जीसीएसई का। और सम टाइम कुछ कोर्स प्रोवाइडर मैथ का एग्ज़ाम कर देते हैं, कुछ कोर्स प्रोवाइडर्स आपको कहते हैं कि आपने एग्ज़ाम भी ये वाला ज़रूर देना है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम पीजीसीई प्राइमरी की बात करें तो आपको तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो देने होते हैं, चाहे वो इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, साइंस का एग्ज़ाम हो या वो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो, तो तीनों के तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपको देने होते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको ये तमाम एग्ज़ाम्स जो हैं वो कहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जीसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम, जिसका कोड है 8700, और आपको मेरी स्क्रीन पे इसको इस टाइम पे नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगी, और अगर आपको सब्जेक्ट कंटेंट आपको चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ से आप सब्जेक्ट कंटेंट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इसकी जो तैयारी है वो भी कर सकते हैं, जैसे असेसमेंट है वो किस तरीके से होगी, और हम इस वेबसाइट के ऊपर जाकर जो इसके पास्ट पेपर्स हैं उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको तैयार किस तरीके से करना है। जैसे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर टीचिंग रिसोर्सेज में चला गया इस वेबसाइट के ऊपर, और इसी तरह अगर आप असेसमेंट रिसोर्सेज में जाएं तो यहाँ पर आपको ये पेपर 1 जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैं लेट्स से कि क्लिक कर लेता हूँ पेपर 1 में, तो आपके पास एक पेपर 1 जो है वो खुल जाएगा, जो बेसिकली इसका टाइटल है एक्सप्लोरेशन इन क्रिएटिव रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, और साथ में इन क्वेश्चंस के साथ इनका टेक्स्ट जो है वो भी दिया जाता है। और इसी तरीके से ये समझ लें किस्म की मार्क्स स्कीम है, यानी कि वो बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं कि जो आपने पेपर में चीज़ें लिखी हैं, अगर आप उसका आंसर देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाके उसकी मार्क्स स्कीम जो है उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेपर 2 में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर पेपर 2 में राइटर्स व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव है, जिसमें आपको कोई पैसेज जो है वो दिया जा सकता है और उस पैसेज से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जो है वो कमेंट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इंसर्ट भी नज़र आ रहा है पेपर 1 और पेपर 2 में, जिसमें आपको एडिशनल टेक्स्ट जो है वो भी मिलता है। जैसे अब ये इंसर्ट है पेपर 2 का, जिसमें राइटर्स व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव है, जिसमें पूरा टेक्स्ट जो है वो गिवन है, और अगर आप इसके क्वेश्चन पेपर पे जाएं तो इसी टेक्स्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर 1 का भी इंसर्ट है, जिसमें एक टेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है, और इस टेक्स्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। आप
एक एम करें कि 2017 से लेकर 2022 तक के 5-6 साल के अगर आप पास पेपर्स कर लेंगे तो चाहे वो GCSE इक्विवेलेंसी एग्जाम्स A स्टार इक्विवेलेंसी का हो या इक्विवेलेंसी टेस्टिंग का हो, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। ये दो ही मेन एग्जाम्स हैं जो ऑनलाइन लिए जाते हैं, और जनरली वो कोशिश ये करते हैं कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 उन दोनों का मिक्स करके एक एग्ज़ाम बनाएं। लेकिन क्योंकि AQA बोर्ड काफ़ी फेमस है यूके के अंदर और ये एग्ज़ाम बोर्ड बहुत से स्कूल्स जो हैं इसी को प्रेफर करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो इक्विवेलेंसी टेस्टिंग हो या जो A स्टार इक्विवेलेंसी है वो ज़्यादातर जो अपने क्वेश्चंस हैं वो इसी एग्जाम बोर्ड से बेस करते हैं। समटाइम ये भी हो सकता है कि एज इट इज़ टेक्स्ट उठाकर इन्हीं पेपर्स में से आपको क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर पूछ लें। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप 5, 6, 7 साल की पेपर्स की तैयारी कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इंग्लिश के एग्ज़ाम में क्या आएगा, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का जो स्टाइल होगा वो किस तरीके से होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम चलते हैं मैथ के एग्ज़ाम के ऊपर। तो अगेन ये AQA एग्ज़ाम बोर्ड की ही वेबसाइट है यहाँ पर, और लिखा हुआ है GCSE मैथमेटिक्स और इसका कोड है 8300। आप यहाँ पर आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो स्पेसिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने क्या क्या कंटेंट जो है वो कवर करना है। हो सकता है कई चीज़ें आपको पहले से आती हों और कई चीज़ें आपको ना आती हों, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट रिसोर्सेज में जाएँ तो आपको यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 पेपर्स लिखे हुए हैं, पेपर 1 हायर और फाउंडेशन। आपने हायर पेपर अटेम्प्ट करना है क्योंकि फाउंडेशन पेपर आसान पेपर होता है और उसमें जो मैक्सिमम ग्रेड है वो C आ सकता है। तो अगर आप हायर पेपर को एम करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सम टाइम कुछ कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं जितने भी हैं यहाँ पर अंडर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेड C की है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप हायर पेपर जो है उसको अटैम्प्ट करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पेपर 1 जो है वो नज़र आ रहा है, नॉन कैलकुलेटर। इसी तरह यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो पेपर 3 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर पेपर 2 भी आपके सामने है। तो पेपर 1, 2 एंड 3 हैं पेपर, और इसकी नीचे मार्क्स स्कीम जो है वो भी दी जा रही है। तो ये मैं यहाँ पे मार्क्स स्कीम भी इसकी खोल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसी तरह पेपर 2 की मार्क्स स्कीम भी आपको मिल जाएगी और पेपर 3 के भी। तो इस टाइम पे मैंने पेपर 3 की और पेपर 1 की मार्क्स स्कीम खोली हुई है। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और साथ में इसको आप डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और साथ में इसकी आप मार्क्स स्कीम से अपने आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर पेपर 2 को देखें तो पेपर 2 भी आपके सामने है, जिसके अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पेपर 2 के अंदर क्या क्या तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और साथ में आप ऑब्वियसली इसकी मार्क्स स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मेरे पास पेपर 3 है जो बेसिकली मैथ्स का पेपर है, ये हायर पेपर है। इसको भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, और साथ में आप इसकी जो मार्क्स स्कीम है वो भी आपके सामने है। इस मार्क्स स्कीम को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद वो लोग जो बेसिकली PGCE प्राइमरी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बेसिकली साइंस का एग्ज़ाम जो है वो भी देना पड़ता है। और साइंस के एग्ज़ाम के अंदर आपको तीनों साइंसेज जो है वो तैयार करनी होती हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिज़िक्स हो। तो यहाँ पर अगेन आप इसकी स्पेसिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायोलॉजी आ रहा है, GCSE कंबाइंड साइंस ट्रायोलॉजी 8464, और आपने अगेन इसका जो हायर पेपर है उसको अटैम्प्ट करना है। और ऑब्वियसली अगर आप इक्विवेलेंसी टेस्टिंग या A स्टार इक्विवेलेंसी के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली वो एक पेपर दे सकते हैं जिसमें तीनों पेपर के कंपोनेंट जो हैं वो आएंगे। ये बायोलॉजी का कंटेंट है, इसी तरह केमिस्ट्री का, इसी तरह फिज़िक्स का। और अगर आप यहाँ के पास पेपर देखना चाहते हैं तो आप यहीं पर जाएंगे असेसमेंट रिसोर्सेज के अंदर, और असेसमेंट रिसोर्सेज के अंदर जाके आपको डिफरेंट तरह के पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे सामने बायोलॉजी फिज़िक्स पेपर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है फाउंडेशन। मुझे हायर पेपर देखने हैं तो यहाँ मैं फिज़िक्स पेपर में जाऊँगा, ये पेपर 1 है। इसी तरह केमिस्ट्री का पेपर 1 है जो कि अगेन पेपर 2 यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हायर है। तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तैयार करने में, आपको कुछ सैम्पल्स जो है वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसी तरह बायोलॉजी का पेपर है और नीचे इसकी मार्क्स स्कीम जो है वो भी मिल जाएंगी आपको, अगर आप मार्क्स स्कीम जो है वो देखना चाहते हैं। तो ये देखिए जैसे केमिस्ट्री की मार्क्स स्कीम यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप जब इस पेपर को जाकर देखेंगे, इसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे, चाहे वो फिज़िक्स का पेपर है, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर है या बायोलॉजी का पेपर है। और साथ में ऑब्वियसली आप इसकी जो मार्क्स स्कीम है वो भी टैली कर सकते हैं, अपने आंसर्स जो हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके आंसर्स जो हैं वो ठीक आए हैं या नहीं आए। और ये इस टाइम पे ये जो तीसरा पेपर है ये आई थिंक बायोलॉजी का पेपर है, जिसको आप अभी अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं।
AQA की वेबसाइट, जिसमें आपको बताया कि काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। इसमें पास पेपर्स जो हैं 5, 6, 7 सालों के आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगी। और ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से आपको तैयारी का जो टाइम है वो रिक्वायर होगा। जनरली मेरा मानना ये है कि अगर आप सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं और आपको कई चीज़ें उसकी नहीं पता, तो आपको तकरीबन 3 महीने लगते हैं एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने के अंदर। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आप 1 महीने के अंदर या 15-20 दिनों के अंदर भी उसकी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको पता है कि मैं अपनी जो PGC QTS के एडमिशन से रिलेटेड अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता हूं। अगर आपको तैयारी करने की समझ नहीं आ रही और आपको ये रिसोर्स समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है info@ajsreliance.org। अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के अंदर कोई इशू आ रहा है, या इंटरव्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या जनरल कोई क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ 1-to-1 लाइव सेशन करना चाहते हैं, या आपको GCSE इक्विवेलेंसी एग्जाम्स के लिए 1-to-1 सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सर्विस जो है ये फ्री नहीं होगी, इसमें ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप मेरी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस पड़ी हैं एब्सोल्युटली फ्री, उनको देखना चाहते हैं, या आपको मुझसे 1-to-1 सपोर्ट चाहिए, वो अगेन आप पे डिपेंड करता है। तो आप जो भी आपको मुनासिब लगे, जो भी तरीका आपके लिए बेहतर है, उसको आप ऑप्ट कर लें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।